प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया नीरू उर्फ नीरज का विवाह दिनांक 17/1/2019 को अजय कुमार पुत्र परमानंद शर्मा के साथ हुआ था। प्रार्थिया के माता पिता ने सगाई से लेकर विदाई तक शादी में अपनी हैसियत के अनुसार 15 लाख रुपये खर्च किए थे। प्रार्थिया जब ससुराल गई तो प्रार्थिया का पति अजय कुमार, सास प्रेमवती, ससुर परमानंद ने प्रार्थिया को कम दहेज लाने के ताने मारे और कहा कि तेरे पिता ने हमारी इज्जत के हिसाब से शादी नहीं की, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरे पिता को कम से कम अजय को मोटरसाइकिल, सोने की चेन व टीके में 2,51,000 रुपये नकद देने चाहिए थे। प्रार्थिया के साथ कम दहेज लाने के कारण मारपीट करते हैं, बीमार होने पर इलाज नहीं करवाते हैं तथा कमरे में बंद रखते हैं। प्रार्थिया चिल्लाती है तो उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं, वह बाल पकड़कर धरती पर नीचे गिरा देते हैं। अजय कुमार शराबी है, वह प्रार्थिया का ससुर उस पर गंदी नजर रखता है, वह उसके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। प्रार्थिया का समस्त स्त्री धन अजय कुमार व उसके माता पिता के पास है। पेहरा दिनांक 14/3/2019 को अजय कुमार तथा उसकी माता प्रार्थिया को बीमार हालत में उसके पीहर लेकर गए और कहा कि हमको मोटरसाइकिल, सोने की चेन व 2 लाख रुपये नकद दोगे तो तुम्हारी बच्ची को रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। तथा प्रार्थिया के पीहर वालों को भी गालियां दी इत्यादि। पेहरा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह है PW01 नीरज उर्फ नीरू, PW02 मंजू देवी व PW03 घनश्याम व PW04 प्रहलाद के बयान लेखबद्ध करवाए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शित P1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्शित P2 चाक FIR, प्रदर्शित P3 स्त्री धन की लिस्ट, प्रदर्शित P4 श्रीमती नीरज उर्फ नीरू के बयान अंतर्गत धारा 161 CRPC, प्रदर्शित P5 फर्द जब्ती सामान स्त्री धन, प्रदर्शित P6 मंजू देवी के बयान अंतर्गत धारा 161 CRPC, प्रदर्शित P7 घनश्याम के बयान अंतर्गत धारा 161 CRPC तथा प्रदर्शित P8
प्रहलाद के बयान अंतर्गत धारा 161 CRPC को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए। पेहरा स्वयं परिवादी या नीरज उर्फ नीरू, उसकी माता मंजू देवी, उसके पिता घनश्याम तथा पड़ोसी प्रहलाद पक्षद्रोही हुए, जिन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। अतः मुख्य साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने से अन्य साक्षियों के बयान लेखबद्ध करने का औचित्य नहीं रह जाता है। इस कारण शेष अभियोजन साक्ष्य बंद की गई। दिनांक 15/6/2022 को दौराने विचारण परिवादिया ने अभियुक्त के साथ मिलकर धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध में राजीनामा पेश किया, जो नियमानुसार तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को जरिए राजीनामा धारा 406 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोष मुक्त किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498 भारतीय दंड संहिता के अपराध की अन्वीक्षा शेष रहने से धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान मुलजिम लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने आरोप से इनकार करते हुए स्त्री धन लौटा देने तथा उसके परिवार वालों द्वारा कोई मारपीट नहीं करने का कथन किया तथा सभी गवाहों की साक्ष्य उसके विरुद्ध नहीं आने से स्वयं को निर्दोष होना बताया। उक्त विचारणीय बिंदु के निस्तारणार्थ हेतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं बहस का विवेचन करें तो हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादिया PW1 नीरज उर्फ नीरू है, जो कि पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा उसने कथन किया है कि दिनांक 17/1/2019 को उसका विवाह अजय कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। पेहरा शादी के समय उसका गोना हो गया था। लगभग 2-3 महीने बाद उसका अपने पति के साथ घरेलू विवाद हुआ था। उसके बाद वह अपने पीहर रहने लग गई थी। उसका स्त्री धन उसके पति के घर पर था, जो उसने मांगने पर नहीं लौटाया था, लेकिन घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखवाने के बाद उसे स्त्री धन अस्थायी सुपुर्दगी पर दिया था। उसके पति ने उससे दहेज की कोई मांग नहीं की और ना ही किसी प्रकार की कोई मारपीट की। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने कथन किया है कि उनका आपस में राजीनामा हो गया है। जिरह में भी उसने अपने पति द्वारा दहेज नहीं मांगे जाने व मार पिटाई नहीं किए जाने का ही कथन किया है।
पेहरा। गवाह PW2 मंजू देवी परिवादिया की माता है, जो कि महत्वपूर्ण गवाह है तथा वह भी पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुई है। इस गवाह का कथन है कि उसकी लड़की नीरू की शादी अजय निवासी दिल्ली के साथ हुई थी। उसने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद उसकी लड़की अपने ससुराल आने जाने लग गई थी। शादी के 2-3 महीने बाद उसके अपने पति के साथ घरेलू विवाद होने के कारण उसकी लड़की उसके पास आ गई थी। उसकी लड़की ने कभी नहीं बताया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग की हो। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने उसकी लड़की का उसके पति अजय के साथ राजीनामा होना स्वीकार किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि किसी भी गवाहान ने यह कथन नहीं किया कि परिवादिया नीरज उर्फ नीरू को उसके पति द्वारा दहेज के लिए मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देकर क्रूरता कारित की गई हो, बल्कि परिवादिया ने अपने पति के साथ घरेलू विवाद के चलते मुकदमा दर्ज करवाने तथा समस्त स्त्री धन अस्थायी सुपुर्दगी पर प्राप्त कर लेना स्वीकार किया है। परिवादिया की माता गवाह PW2 मंजू देवी व परिवादिया के पिता PW3 घनश्याम ने भी दहेज की बात को लेकर परिवादी के साथ उसके पति व ससुराल वालों द्वारा तंग परेशान व मारपीट नहीं करने का कथन स्वीकार किया है। समाप्त।